जेईई मेन मैथ रिवीजन लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। और जेई का सिलेबस है बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड सिंपल एप्लीकेशंस। लेट्स स्टार्ट विद द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि किसी रियल नंबर ए बी और पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए बाइनोमियल ए प्लस बी रेज़ टू द पावर एन के एक्सपेंशन को इस तरह से लिखा जा सकता है जिसमें कि पहला टर्म होगा एन सी जीरो इंटू ए रेज़ टू द पावर एन इंटू बी रेज़ टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन इंटू ए रेज़ टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी रेज़ टू द पावर वन प्लस एन सो वन। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में टर्म बाय टर्म लिख रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो सी वाले टर्म एक्सप्रेशन है इसे एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू में लोअर इंडेक्स लगातार जीरो से एन तक ग्रेजुअली टर्म बाय टर्म वन यूनिट बढ़ रहा है। ए का एक्सपोनेंट टर्म बाय टर्म एन से जीरो जा रहा है, वन यूनिट घट रहा है, एन ए पावर एन है, फिर ए पावर एन माइनस वन। और बी का पावर जो है लगातार बढ़ रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है, वन यूनिट टर्म बाय टर्म इंक्रीज कर रहा है। और हर एक टर्म में आप ये नोटिस करेंगे कि ए और बी के एक्सपोनेंट का सम क्या हो रहा है, एन हो रहा है, एन प्लस जीरो एन माइनस वन प्लस वन एंड सो ऑन। ठीक है, तो और इसमें जो ये एन सी जीरो है ये एक एक्सपेंशन में नया है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा क्या है ये चीज़। तो यहाँ पे एन सी जीरो एन सी वन एन सी एन सब क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो एन सी आर इजकल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और आर की वैल्यू जो होगी वो जीरो वन टू से लेकर के एन तक कोई वैल्यू लोगे आप तो उसके लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन अब फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जैसे अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 9 कह रहा हूँ यहाँ पे तो क्या है 1 2 3 से हुए एन तक। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे अगर मैं 3 फैक्टोरियल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है 2, तीसरा क्या है 3, तो 1 2 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब एनसीआर से बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर से जुड़ा हुआ कुछ हम लोग आइडेंटिटी या फॉर्मूला कह सकते हैं कि उसको देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला स्टेट करता है कि एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर होगा। और आर की वैल्यू अगेन ये फॉर्मूला वैलिड है अगर आर की वैल्यू आप जीरो वन टू एन कोई भी लेते हो आप इसमें से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक रिजल्ट आता है कि किसी अगर इंटीजर एक्स एंड वाई के लिए, इंटीजर एक्स एंड वाई के लिए अगर ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू किसी एन के लिए अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि या तो एक्स इजकल टू वाई हो जाए और या तो फिर क्या हो जाए एक्स प्लस वाई इजकल टू एन हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होगा जिसको कि आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है एन सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इजकल टू एन प्लस वन सी आर होगा। अगेन ये आर वैलिड होगा वन से लेकर एन तक के लिए। और इसको हम लोग जो है कि पास्कल आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, ये यूज होगा। तीसरा हमारे पास है एन सी आर इजकल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर वन से एन तक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट होगा और इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट के कुछ वैल्यूज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एन सी जीरो इजकल टू एन सी एन इजकल टू क्या होगा 1। अब इसको एन सी एन आप यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टीज इसको देख सकते हो। तो एन सी जीरो इजकल टू एन सी एन होगा और ये हमेशा क्या होगा 1, इसको याद रखिएगा। एन सी वन इजकल टू एन सी एन माइनस वन इजकल टू एन होगा। इसको आप फैक्टोरियल नोटेशन में जा करके इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। एन सी टू इजकल टू एन सी एन माइनस टू इजकल टू एन टाइम्स एन माइनस वन बाई टू होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द जनरल टर्म एक्सप्रेशन। तो लेट सपोज करें कि अगर हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी रेज़ टू द पावर एन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब इसका हमें जनरल टर्म चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि फॉर्मूला चाहिए जो कि किसी वेरिएबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आप इसका इस तरह से है, ये सी है, यहाँ पे उसके बाद ए होगा और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पर बी है। ठीक है, जो फॉर्मूला आएगा टर्म बाय टर्म के लिए आप इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एन है और सी में आप देख सकते हैं कि अगर सी की वैल्यू लोअर इंडेक्स क्या है जीरो वन
2 3 एंड इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स लेते हैं इसको, अगर के लेते हैं तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो आप कि के लिए हमारे पास ए के पावर में क्या आ जाएगा, जीरो पे हमारे पास एन है, और फर्स्ट टर्म में आप देखिए तो जीरो, और यहाँ पे एन माइनस, इसको क्या लिख सकते हो आप, दिस इज एन माइनस जीरो लिख सकते हो आप। और उसके बाद एन सी वन है तो यहाँ पे एन माइनस वन 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 है, यहाँ पे एन सी टू है तो एन माइनस टू टू हो रहा है। तो इस तरह से अगर इसके फॉर्मूले को लिखा जाए तो ये क्या लिख सकते हो आप, दिस इज एन माइनस के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के, और इसको हम लोग समेशन लगा सकते हैं के इजकल टू जीरो से लेकर के इट विल बी गो अप टू एन तक। तो इसके लिए कह सकते हैं ये कॉम्पैक्ट फार्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द जनरल टर्म एक्सप्रेशन, जनरल टर्म एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास k प्लस वन टर्म इन a प्लस बी रेस टू द पावर n की बात कर रहे हैं हम। तो k प्लस वन टर्म की जब बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि कॉमनली हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये k प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगनिंग इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेस टू द पावर n की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि जब हम a प्लस बी रेस टू पावर n करते हैं तो ये प्रॉपर ये इस फॉर्मेट में ही इसको लिखा जाना चाहिए, तभी हम किसी टर्म की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिखा जा रहा है तो इसमें आप कह सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term, this is third term and this will be n plus 1th term, ठीक है। अब इसमें किस पोजीशन पे कौन सा टर्म है उसका जो है कि जनरल यहाँ पे जो जनरल एक्सप्रेशन में आपके पास के की वैल्यू है उसके साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट है तो एन सी जीरो में लोअर इंडेक्स क्या है, जीरो है। सेकेंड टर्म में कह रहे हैं तो लोअर इंडेक्स एन सी वन में कितना है, वन है, ठीक है। थर्ड टर्म में अगर जाते हैं तो एन सी टू में लोअर इंडेक्स कितना है, टू है। तो यहाँ भी मैं कह सकते हैं कि ये जो जनरल एक्सप्रेशन है ये हमें के प्लस वनथ टर्म का एक्सप्रेशन दे रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर k प्लस वन टर्म इन द a प्लस बी रेस्ट पावर n कह रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी एन सी के इंटू ए रेस्ट टू द पावर n माइनस के इंटू बी रेस्ट टू द पावर k हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी तरह कहा जाए कि अगर हमें फोर्थ टर्म बताइए, यानी कि इसको अगर टी फोर से रिप्रेजेंट करें तो इसको आप क्या लिखना पड़ेगा, टी थ्री प्लस वन। आपको k पहले फाइंड आउट करना है कि ये क्या हो गया, k हो गया। अब k अगर ये हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन सी थ्री इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस थ्री इंटू बी रेस टू पावर थ्री लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म कह रहे हैं, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग की बात हो रही है, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि k प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड इन ए प्लस बी रेस टू पावर एन। तो जब एंड कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम फ्रॉम द राइट काउंट करना शुरू कर रहे हैं। तो जो एन प्लस वन टर्म था वो अब क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। एन माइनस यानी कि इस तरह से आप देख सकते हो, आप इसको मान लें कि यहाँ पे लिख लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अगर जा रहा है। अगर मान लीजिए कि ये एन माइनस टू हो गया, ये एन माइनस वन हो गया, ये एन हो गया और ये n प्लस वन हो गया, तो ये आपका बिगिन हो गया और ये क्या हो गया, दिस इज द एंड हो गया हमारे पास। अब बिगिन एंड अगर इस तरह से लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अब अगर इस तरह से नोटेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का मिल जा रहा है तो अगर एंड से अगर काउंट करेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये क्या आएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये एन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इट विल बी एन माइनस टू, इट विल बी एन माइनस वनथ, इट विल बी एनथ एंड इट विल बी एन प्लस वनथ टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब बिगिनिंग पे जो फॉर्मूला तो मिला हुआ है लेकिन अब उसको यूज करके हमें फ्रॉम द एंड से अगर फाइंड आउट करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरह समझिए आप कि जैसे कि अगर हमारे पास वन टू इस तरह से अगर नंबर से जा रहे हैं यहाँ पर ये n और यहाँ पे लास्ट में n प्लस वन है, तो लास्ट से अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए कि वन टू हो गया और ये पॉइंट पे k हो गया और ये k प्लस वनथ हो गया। तो यानी कि इस पॉइंट इस टर्म में हमारे पास कह सकते हो आप इस टर्म की पोजिशन फ्रॉम द एंड मालूम है k प्लस वनथ है। तो अब इसका अगर हम इसको काउंट करें फ्रॉम द लेफ्ट से काउंट करें, फ्रॉम द बिगिनिंग से काउंट करें तो इसकी पोजीशन क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज करें कि हमें ये फाइंड आउट करें k प्लस वन के बाद, k प्लस वन के बाद ये इधर कितने सारे टर्म्स हैं और उसमें एक ऐड कर दें तो हमें इस टर्म की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट मिल जाएगी। तो k प्लस वन वन टर्म फ्रॉम द एंड में हम k प्लस वन के बाद इधर सारे टर्म निकाल दें कितने टर्म हैं, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस वन टोटल हो गया, उसमें से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर लिया k प्लस वन, इतने टर्म है।
के प्लस वन टर्म के बाद, और इसमें हम क्या कर दें, प्लस वन ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू एन प्लस वन माइनस के प्लस एन, यानी कि एन माइनस के प्लस वन आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, एन माइनस के प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन ए प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो आप, कि ए प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन तो हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी में अगर a प्लस बी रेस्ट पावर एन में अगर हम इसको b प्लस ए रेस्ट टू द पावर अगर n लिखते हैं यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इट विल बी एन सी एन इंटू ए रेस्ट टू द पावर, यहाँ पे b हो जाएगा b रेस्ट टू द पावर n माइनस जीरो, इंटू क्या हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर n, फिर सॉरी एन सी जीरो हो जाएगा यहाँ पर, फिर एन सी वन इंटू बी रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, इंटू क्या हो जाएगा, इट विल बी a रेस्ट टू द पावर, ये यहाँ पे a रेस्ट पावर जीरो रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब एन सी जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो को हम लोग लिख सकते हैं एन सी एन लिख सकते हैं, प्रीवियस प्रॉपर्टी भी देखा, एन सी वन क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस टर्म को अगर आप ध्यान देंगे तो ये टर्म क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही तो टर्म है ना ये, तो इसका मतलब ये है कि हम b प्लस ए रेस्ट टू द पावर n में जो a प्लस बी रेस्ट पावर n का लास्ट टर्म था वो b प्लस ए रेस्ट टू द पावर n में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। अब इसी तरह से आप यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो इसमें आप देखिए कि ये जो टर्म है आपका, ये a प्लस बी रेस्ट टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होगा, तो उसमें आप क्या लिख सकते, यहाँ पे ये एन सी एन माइनस वन रहेगा, एन सी एन माइनस वन है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ए रेस्ट टू द पावर, सॉरी ये तो, हाँ ठीक है, यहाँ तक ये तो सही तो था यहाँ पे, ये इट विल बी एन सी, हाँ सही है, एन माइनस वन हो गया यहाँ पर, एन सी एन माइनस वन है, इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रेस्ट पावर में लास्ट से सेकेंड टर्म हम लोग लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ए वन और बी रेस्ट पावर एन माइनस वन है, और बी प्लस ए रेस्ट पावर एन में हमने ये टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बी प्लस ए रेस्ट पावर में सेकेंड टर्म जो है वो आपका ए प्लस बी रेस्ट पावर में सेकेंड टर्म है, लेकिन वो एंड में है। तो इस तरह से आपके पास आइडिया भी लग जाएगा कि अगर हम k प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड इन a प्लस बी रेस्ट पावर एन करें तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, क्या चीज, सेम चीज होगा, ठीक है, कि k प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ b प्लस ए, पोजिशन आप स्विच कर दीजिए। ठीक है, तो आप अगर b प्लस ए रेज पावर एन में अगर k प्लस वन टर्म देख रहे हैं तो वही सेम टर्म होगा a प्लस बी रेज पावर एन में k प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशन दोनों तरफ जा सकते हो, चाहे तो आप एन माइनस के प्लस वन वाला फॉर्मूला याद रखिए, या फिर बाइनोमियल में a और b की पोजिशन को चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक चेंज करते हैं, अगर कि जो वहाँ पे हमने कांस्टेंट ए और बी लिए हुए थे उसमें अगर बी की जगह पे अगर वेरिएबल एक्स लेते हैं तो उसका एक्सपेंशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अब क्या है, ए कांस्टेंट है, एक एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो जब भी हम इसकी बात करेंगे ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, दिस इज द के प्लस वनथ टर्म कहलाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये, दिस विल बी कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर k। ठीक है, और यहाँ पे जो c पार्ट है, दिस c पार्ट alone it will be called the binomial coefficient ऑफ x रेज टू द पावर k। तो टर्म की बात करेंगे तो तीनों चीज आएंगी, ये पूरा पूरा आएगा। जब कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वेरिएबल पार्ट को आपको उसमें हटाना पड़ेगा, और बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर बात करें तो केवल c वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब इसका एक और इसका सिंपलर फॉर्म देखते हैं कि अगर a की वैल्यू को अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, बाकी सब सेम रखते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज पावर n का एक्सपेंशन हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्म है। इसमें किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको याद करना और देखना, इसको याद रखना और समझना काफ़ी आसान है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर a प्लस बी रेज टू द पावर n है, अगर इसका एक्सपेंशन करना है तो इसमें क्या करो, a कॉमन ले लेते हैं,
तो ए रेस टू पावर एन हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बी बाई ए रेस टू पावर एन। तो जो भी कैलकुलेशन इसको क्या है, बी को एक्स देख लो आप, तो ये आपके पास इस फॉर्मूले में आप एक्स के बी बाई ए पुट कर दिए, सारा का सारा ए प्लस बी रेस पावर एन का एक्सपेंशन आपके पास आ जाएगा।